नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर जयेंद्र मणि मिश्रा का आजमगढ़ की सरजमी पर आगमन हुआ। राष्ट्रीय सचिव के स्वागत में सभी वरिष्ठ पदाधिकारी आजमगढ़ में उपस्थित रहे। एक होटल में सभी पदाधिकारी शिष्टाचार मुलाकात करते हुए राष्ट्रीय सचिव ने संगठन को विस्तार रूप देने के लिए तमाम बिंदुओं पर चर्चा की और सभी पदाधिकारियों का हौसला बढ़ाया और तमाम बिंदुओं पर संगठन को आगे बढ़ाने के लिए भी चर्चा किया। डॉक्टर एच विश्वकर्मा प्रदेश सचिव ने कहा कि आपसे मिलकर सभी लोग बहुत गौरवान्वित हैं। आपसे मिलकर आज का शिष्टाचार मुलाकात बहुत ही सराहनीय है। डॉक्टर अनिल कुमार सरोज, जिला अध्यक्ष आजमगढ़ ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं डॉक्टर अनिल कुमार सरोज, जिला अध्यक्ष ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन आजमगढ़। ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर जयेंद्र मणि मिश्र जी का आगमन आजमगढ़ की सरजमी पर हुआ। तमाम आजमगढ़ के कार्यकारी सदस्य लोग उपस्थित रहे एवं एक होटल में शिष्टाचार मुलाकात हुई। संगठन को विस्तार के लिए तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई एवं संगठन को आगे बढ़ाने के लिए चर्चा किए एवं डॉक्टर एच विश्वकर्मा प्रदेश सचिव ने कहा कि आपसे मिलकर सभी लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आपसे मिलकर आज का शिष्टाचार मुलाकात बहुत ही सराहनीय रहा एवं तमाम चिकित्सकगण वहां पर मौजूद रहे, जैसे डॉक्टर एच विश्वकर्मा, डॉक्टर SP सिंह, डॉक्टर विशाल गौड़, डॉक्टर SK तिवारी, डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर अनिल कुमार सरोज, डॉक्टर अनुराग चौरसिया जी, डॉक्टर आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा जनपद आजमगढ़ की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा अवांछित गतिविधियों पर लगाम लगाने के क्रम में चलाए गए अभियान में जनपद के कुल 65 स्थानों पर चेकिंग की गई, जिसमें 1614 वाहनों को चेक किया गया। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाने, यातायात के नियमों का पालन न करने व नवयुवकों द्वारा मोटरसाइकिल पर 3 सवारी चलने तथा बिना हेलमेट के चलने वाले 354 वाहनों का चालान व थाना कोतवाली से 1 वाहन सीज किया गया। आजमगढ़ जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी द्वारा सोमवार की शाम लगभग 6 बजे के करीब अतरौलिया ब्लॉक के मकराहा गांव पहुंचे। मकराहा प्राथमिक विद्यालय नवनिर्मित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पॉलिटेक्निक कॉलेज में भारी मात्रा में अनियमितता दिखाई दी, जिन्हें उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी संघ लिमिटेड को 20 दिनों के अंदर दूर करने का निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पॉलिटेक्निक कॉलेज में बिजली के नंगे तार देखकर जिलाधिकारी भड़क गए। उन्होंने अतरौलिया प्रभारी निरीक्षक रमेश कुमार को संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी करने का निर्देश दिए। इसी क्रम में मकराहा प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण के दौरान प्राथमिक विद्यालय के फर्श पर टाइल्स की व्यवस्था न होने पर जिलाधिकारी द्वारा 15 दिनों के अंदर BSA को कार्य पूरा कराने का निर्देश दिए तथा खंड विकास अधिकारी को निर्देशित किए कि ब्लॉक के किसी भी विद्यालय में 500 मीटर की परिधि में ना तो कोई गंदगी रहेगी और ना ही जल जमा होना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा जिलाधिकारी ने बच्चों के शौचालय, पेयजल तथा शिक्षा की गुणवत्ता को भी परखा। निरीक्षण के दौरान विद्यालय का श्यामपट्ट व्यवस्थित न रहने तथा पेयजल की व्यवस्था को दुरुस्त न कर पाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए संबंधित ग्राम प्रधान तथा ग्राम विकास अधिकारी को दुरुस्त कराने का निर्देश दिए। साथ ही मकराना गांव में ग्राम समाज की जमीनों का अवलोकन कर उस पर सब्जी तथा पशुओं का चारा उगाने तथा उन्हें गौशालाओं में विद्यालय में पहुंचाने का निर्देश भी दिया। एडमिशन निरस्त हो सकता है। जी सर, एक बच्चे को नोटिस दीजिए, उसके बाद जवाब देंगे, इनमें से बताएगा किसने इस तरीके की शुरुआत किया, उसकी प्रोसीडिंग होनी, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग टर्मिनेट कराएंगे। सगड़ी तहसील क्षेत्र की जैनपुर स्थित श्री KN सिंह महिला PG कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का शुभारंभ डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह, प्रबंध निदेशक व प्रचार डॉक्टर गोविंद तिवारी द्वारा सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। उसके बाद शिविर का उद्घाटन किया गया। डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह, प्रबंधक निदेशक ने कार्यक्रम में स्वयं सेविकाओं को राष्ट्रीय सेवा योजना के महत्व से अवगत कराते हुए कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना मुझको नहीं तुझको पर विश्वास करती है। शासन द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों के द्वारा जन जागरूकता फैलाने में मदद करती है। प्राचार्य ने राष्ट्रीय सेवा योजना के सिद्धांत, नियम, उद्देश्यों की जानकारी दी। उन्होंने शिविर में प्रतिभाग कर रही स्वयं सेविकाओं को समाज सेवा की शपथ दिलाई। दोनों लोगों ने स्वयं सेविकाओं द्वारा निकाली गई रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया एवं उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना अनुशासन में रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना सिखाती है, साथ ही कार्यों को निष्ठापूर्वक करने के लिए प्रेरित करती है। इसमें छात्राओं में देशभक्ति का जज्बा पैदा होता है। कार्यक्रम अधिकारियों में डॉक्टर मुसर्रत शाहीन, डॉक्टर सीमा कनौजिया, अध्यापिकाओं में मंजू दुबे, जहां आरा, अनुपमा जायसवाल, ज्योति श्रीवास्तव, पंकज भारद्वाज, अजय गुड़ आदि लोग मौजूद रहे।
क्या नाम है आपका? माई श्री पासना यादव। आई बिलोंग टू बेरमा डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़। श्री सिंह महिला विद्यालय में मतलब मैं पढ़ती हूँ और यहाँ पे राष्ट्रीय सेवा योजना का मतलब है और हम लोग रैली के लिए भी गए थे गांव में और मतलब बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ है और राष्ट्रीय योजना के अनुसार हमने गांव में गया और मतलब राष्ट्रीय एकता और स्वच्छता के बारे में हमने सबको मतलब सभी को जागरूक किया और मैं डॉक्टर गोविंद तिवारी, प्राचार्य श्री केन सिंह महिला पीजी कॉलेज जीएनपुर आजमगढ़। सर, आपके विद्यालय में किस तरह की कार्यक्रम किया गया है? मेरे महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय कार्यक्रम शुभारंभ किया गया है। सर, कार्यक्रम के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों को और सर क्या क्या किया गया है राष्ट्रीय सेवा योजना में? कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपने छात्राओं को यही कहना चाहूँगा, क्योंकि राष्ट्र की सेवा और राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। राष्ट्र की सेवा इन्हीं छात्राओं के द्वारा की जाती है, स्वच्छता के माध्यम से, सफाई के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से। ये बच्चियाँ अपने घरों में, गाँवों में और शिक्षा दे करके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करके स्वच्छता अभियान चला करके यह देश की सेवा करती हैं। सेवा तो सबसे प्रमुख चीज़ है, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म सेवा धर्म होता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा है कि सेवा करनी है तो सबसे पहले वृद्ध, विधवा, विकलांग, बेसहारा, अनाश्रित, दलितों, पीड़ितों, शोषितों की सेवा करके ही राष्ट्र को उन्नतशील बनाया जा सकता है। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से इस बच्चियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि बच्चियाँ राष्ट्रीय सेवा योजना। और एक खबर मिर्जापुर से है, जहां पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हुई अजिता श्रीवास्तव राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित किया है। अजिता श्रीवास्तव को सम्मानित करने पर जनपद ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का मान सम्मान बढ़ा है और जनपद वासियों ने, मिर्जापुर के लोगों ने अजिता श्रीवास्तव को लाख लाख बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। तो ये खबर आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, लेकिन मिर्जापुर से जुड़ी है, क्योंकि मिर्जापुर की अजिता श्रीवास्तव को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा आज सम्मानित किया गया है। बताया जा रहा है कि अजिता श्रीवास्तव को सम्मानित होने के बाद कायस्थ समाज के लोगों में हर्ष का माहौल है और ये लोग कह रहे हैं कि मिर्जापुर ही नहीं उत्तर प्रदेश को भी गौरव प्रदान किया है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। आजमगढ़ में आयोजित कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव में 7 बजे से एक प्रभात फेरी रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़ आनंद कुमार शुक्ला ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में मुख्य रूप से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ अतुल कुमार सिंह व जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ दिनेश सिंह सहित नगर शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ रविता राव एवं प्रधानाचार्य राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आजमगढ़ सहित समस्त शिक्षिकाएं व शिक्षक मौजूद रहे। कार्यक्रम में सबसे आगे उच्च प्राथमिक विद्यालय जाफरपुर विकासखंड पलानी आजमगढ़ के स्काउट कलर पार्टी एवं स्काउट बैंड बाजा के कैडेट रैली को लेकर आगे बढ़ रहे थे और उनके पीछे पीछे एनसीसी के कैडेट चल रहे थे। कार्यक्रम में शामिल राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आजमगढ़ सहित कई अन्य विद्यालयों के बच्चे उपस्थित रहे। रैली राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आजमगढ़ से होते हुए गांधी तिराहा से रैदोपुर होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर चौराहे से अग्रसेन चौराहा होते हुए जिलाधिकारी के कार्यालय परिसर में जिलाधिकारी आजमगढ़ अमृत त्रिपाठी की उपस्थिति में संपन्न हुई। कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने राष्ट्रगीत भी प्रस्तुत किया। पता है कि आज 22 मार्च है और आज ही के दिन जो उत्तर प्रदेश का नामकरण हुआ था, तो उसी के क्रम में जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, रंग दे बसंती कार्यक्रम, उसी के अंतर्गत ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके अलावा कल शहीद दिवस है। इन दोनों कार्यक्रमों को के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आज ये जागरूकता रैली निकाली जा रही है। आजमगढ़ के थाना क्षेत्र मेहनगर विधानसभा मेहनगर के रहने वाले ग्राम गंजोर के एक पार्टी के कार्यकर्ता कमलेश वर्मा ने, जिनकी उम्र 42 वर्ष है, परिवार में केवल जीविकोपार्जन का एकमात्र वही सहारा थे। प्रतिदिन की भांति शाम को सब्जी बेचकर घर वापस लौट रहे थे कि पहले से ही गांव के किसी एक पार्टी के कार्यकर्ता लाठी और डंडे से लैस होकर इंतजार कर रहे थे। जैसे वो गांव में घुसे तभी अचानक से उन्हें रोककर चुनावी रंजिश को लेकर वाद विवाद शुरू हो गया। कहा जा रहा है कि एक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि तुम भाजपा को वोट क्यों दिए हो, अपने घर का झंडा उतार कर फेंक दो। इसी बात को लेकर कहासुनी होने लगी। विवाद बढ़ते बढ़ते बड़ा रूप ले लिया। अचानक से
दबंगों ने भाजपा कार्यकर्ता को लाठी डंडे से पीटना शुरू कर दिया और इस कदर पीटा कि लहूलुहान कर दिया। गंभीर हालत में छोड़कर वहां से फरार हो गए। इसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा गंभीर हालत में कमलेश वर्मा को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने इलाज के दौरान बीती रात करीब 9:30 बजे कमलेश वर्मा की मौत हो गई। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग गारे के निर्देश पर अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। बता दें कि तरवा पुलिस ने करीब 4 माह पूर्व थाना क्षेत्र में हुई लेखपाल दंपत्ति की हत्या के षड्यंत्र में फरार अभियुक्ता यानी बहू को गिरफ्तार किया है। तो वही दूसरी कार्रवाई में तरवा पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। रानी की सुराई पुलिस ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने व ऑडियो वायरल करने की धमकी देने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो वही रानी की सुराई पुलिस ने अपनी दूसरी कार्रवाई में लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बरधा पुलिस ने भी कार्रवाई की है, जिसमें 8 वर्ष के बच्चे के साथ दुष्कर्म करने के प्रयास करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो वही दूसरी कार्रवाई में बरधा पुलिस ने ही बिजौली में घटित घटनाओं में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में अहम सफलता हासिल की है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मजाक बनकर रह गया है। अब जिलाधिकारी ने जब आलाधिकारियों से अमृत महोत्सव से जुड़े सवाल पूछा, जिसमें जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी बगले झाँकने लगे। यही नहीं, जब जिलाधिकारी ने महोत्सव में जुटे अधिकारी, शिक्षकों व बच्चों से आज़ादी अमृत महोत्सव के बारे में सवाल पूछा तो मौके पर सन्नाटा पसर गया। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिले में शिक्षा विभाग किस पटरी पर जा रहा है, जिससे जिले की शिक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई। उन्होंने सभी को खुद जागरूक बनने और औरों को जागरूक बनने का सलाह दिया। जिलाधिकारी के पूछे गए प्रश्न का मुख्य विकास अधिकारी आनंद शुक्ला ने जवाब देते हुए बताया कि आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर यह कार्यक्रम प्रदेश के कई जिलों में चलाया जा रहा है। यही नहीं, 23 मार्च को शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में प्रकाश डालते हुए सीडीओ ने बताया कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव की याद में शहीद दिवस मनाते हैं। इसके साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को स्मरण करते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जिलाधिकारी ने तिरंगा रैली को जिलाधिकारी ने संबोधित किया और नेहरू हाल में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया और तिरंगा रैली निकाली गई। को देखें, आप ये बताइए भगत सिंह जी के बारे में कितने लोग जानते हैं? आजाद भगत सिंह साहब के बारे में कितने लोग जानते हैं? और हमारा सौभाग्य है कि हमारे जिले के अपर जिलाधिकारी का नाम भी क्या है? आजाद भगत सिंह। बहुत कम लोग होते हैं जो कि स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर अपना नाम रखने की दृढ़ शक्ति रखते हैं, उनके परिवार वाले। तो ऐसे ये उदाहरण है हम लोगों के लिए। एडीएम साहब, मैं आपसे चाहूंगा कि आप कम से कम आजाद भगत सिंह, क्योंकि आपका नाम भी आजाद भगत सिंह साहब से मिलता है, और आपके परिवार वाले, आपके माता पिता को मैं नमन करना चाहूंगा कि उन्होंने आपका नाम इतने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्सनैलिटी के ऊपर रखा। और हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे साथ हैं, हमारे बच्चों के समक्ष हैं। तो बताइए इसके पीछे क्या प्रेरणा थी, और आजाद भगत सिंह जी के बारे में आपके मुंह से अगर कुछ चीजें सुनने को मिलेंगी तो उससे बच्चे हमेशा याद रखेंगे। ये एडीएम जानते हो क्या होते हैं? डीएम जानते हो क्या होते हैं? डीएम कौन होते बताओ? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। बस उनसे एक स्टेप नीचे होते हैं, उतने ही बड़े अधिकारी हैं। तो अब आपको ये संबोधित करेंगे। धन्यवाद सर। आज सर के अनुमति से मैं ये भी बता दूं कि आज विश्व जल दिवस भी है। जल का संरक्षण भी देखना है, हम लोग करना है। आजाद सरदार भगत सिंह का जन्म 1908 में हुआ था, 28 अगस्त को। वर्तमान में एक गांव है पंगा, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। और आज 23 मार्च 1931 को उनकी शहादत हुई थी, और उनको ब्रिटिश हुकूमत ने लाहौर बम कांड में दोषी मानते हुए उनको फांसी की सजा दी थी। उनके साथ सुखदेव जी और राजगुरु दो लोग और थे। मेरा जो नामकरण है वो मेरे बाबा जी फ्रीडम फाइटर थे सर, और मेरे फादर का जो जन्म दिवस है वो 15 अगस्त 1947 है। तो मेरे पिताजी का नाम भी श्री जय हिंद है। इस वजह से ये एक लेगेसी है जो चली आ रही है। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि आगे भी इसको मेंटेन करता रहूं सर। और जब आप जैसा सर हम लोग को हमें पता है कि आज 22 मार्च है, और आज ही के दिन जो उत्तर प्रदेश का नामकरण हुआ था, तो उसी के क्रम में जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, रंग दे बसंती कार्यक्रम, उसी के अंतर्गत ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके अलावा कल शहीद दिवस है। इन दोनों कार्यक्रमों को के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आज ये जागरूकता रैली निकाली जा रही है।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा संचालित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 24 मार्च से आरंभ हो रही हैं। परीक्षा सकुशल संपन्न कराने के लिए कवायद भी शुरू हो गई है। चूंकि कोरोना के कारण स्कूल कॉलेज बंद थे, जिससे कोर्स भी पूरा नहीं कराया जा सका है। इस वजह से परीक्षार्थी भी काफी चिंतित हैं और उन्हें परीक्षा का डर सता रहा है। गौरतलब है कि विद्यालयों में सत्र की शुरुआत 1 अप्रैल से होती है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते माध्यमिक विद्यालयों में पठन पाठन सुचारू रूप से साल भर नहीं चल सका। दूसरी लहर जाने के बाद विद्यालय तो खुले, बाद में उसके जनवरी माह में कोरोना के दस्तक ने पढ़ाई को फिर से प्रभावित कर दिया। अब बीते करीब 1 माह से विद्यालय खुले हैं। परीक्षार्थियों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में 40 से 50% कोर्स भी पूरा नहीं हुआ है, जिससे छात्रों के माथे पर परीक्षा को लेकर बल पड़ गया है। परीक्षार्थी के साथ साथ अभिभावक भी अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, तो वही प्रशासन की मंशा नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने को लेकर बैठकों का दौर जारी है और परीक्षा केंद्रों पर काफी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था देखी जा रही है। विभाग के निर्देश पर नकल रोकने के लिए जहां परीक्षा केंद्रों के कमरों में 2-2 CCTV कैमरे के साथ वॉइस रिकॉर्डर लगाए गए हैं तथा निगरानी के लिए जनपद मुख्यालय पर कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। ऐसे में परीक्षार्थियों को नकल करने की संभावना कमजोर पड़ती नजर आ रही है, जबकि कुछ परीक्षार्थियों के अभिभावक विद्यालय के शिक्षकों के यहाँ गणित परिक्रमा आरंभ करते दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह है कि परीक्षार्थी, अभिभावक और प्रशासन अपनी अपनी चुनौतियों को किस तरह से निभाते हैं। सगड़ी तहसील क्षेत्र में अजमतगढ़ ब्लॉक परिसर के सामने श्री साईं बाबा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ, जहां भाजपा नेता अरविंद जायसवाल ने फीता काटकर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अस्पताल को बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। बता दें कि हॉस्पिटल की एक ब्रांच जो हर्रा की चुंगी ITI कॉलेज के सामने सदर हॉस्पिटल से 200 मीटर दूर है। उद्घाटन के दौरान डॉक्टर वंश गोपाल यादव ने बताया कि इस अस्पताल को सेवा भाव से खोला गया है, जिसका मकसद लोगों की सेवा है। उन्होंने बताया कि यहाँ हर तरह की सुविधा मरीजों को मिलेगी। इस अस्पताल में मरीजों को इलाज के लिए नाजायज पैसे खर्च नहीं करने होंगे। जी, आपका नाम? मैं डॉक्टर वंश गोपाल हूँ। मेरा नाम, मैं सर्जन हूँ श्री साईं बाबा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में लोगों को कैसी सुविधा मिलेगी? यहाँ पे हम OPD चलाएंगे। हमारे स्पेशलिस्ट रोज आके एक स्पेशलिस्ट यहाँ बैठेगा। OPD से जो OPD वाले पेशेंट हों उसको यहीं से मेडिसिन दे दी जाएगी। जो ऐसा कोई क्रिटिकल पेशेंट हो जिसका एडमिशन की ज़रूरत है, तो वहाँ से हमारी मुफ्त सेवा की एम्बुलेंस आएगी, मरीज को यहाँ से लेके जाएगी। क्या क्या व्यवस्था है हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में हमारे यहाँ डायलिसिस भी है, आधुनिक पैथोलॉजी है। हमारे यहाँ मेडिसिन के डॉक्टर, गायनी के डॉक्टर, ENT के डॉक्टर, मैं खुद सर्जन हूँ, बैठते हैं। और ICU है हमारे यहाँ, वेंटिलेटर्स हैं। जो एक टर्शरी केयर सेंटर में होता है, सारी सुविधा हमारे पास है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का कल आजमगढ़ दौरा रहा और कयास लगाए जा रहे थे कि वो आजमगढ़ के अपने 10 विधायकों को विधान परिषद की सीट को निकालने के लिए रणनीति तय करेंगे। खासकर पूर्व बाहुबली सांसद रमाकांत यादव के साथ वार्ता करेंगे, क्योंकि विधान परिषद चुनाव में पूर्व सांसद के पुत्र वरुण कांत यादव चुनाव लड़ रहे हैं और यदि रमाकांत यादव रेफरी की भूमिका में ही रहे तो वह चुनाव भाजपा के पाले में भी जा सकता है। सपा सुप्रीमो विधानसभा में सरकार के सामने आमने सामने लड़ने के मूड में आ गए हैं, इसलिए लोकसभा आजमगढ़ की सीट से इस्तीफा दे दिया और विधानसभा में योगी के सामने आमने सरकार के प्रश्नों का जवाब देंगे और अपने विधायक का मनोबल बढ़ाएंगे। वो किसी भी तरह योगी आदित्यनाथ को वॉक ओवर देने के मूड में नहीं है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आजमगढ़ संसदीय सीट पर डिम्पल को चुनाव लड़ा सकते हैं, जिससे आजमगढ़ जनपद व उसके अगल बगल के समाजवादी गढ़ में समाजवादी का झंडा बुलंद हो सके। आगे विधानसभा में रोचक मुकाबला बना रहेगा, क्योंकि अखिलेश की अब निगाह उत्तर प्रदेश पर ही टिकी हुई है और उत्तर प्रदेश के रास्ते सही केंद्र का रास्ता जाता है।